दोस्तों, आज की कहानी है और खुशखबरी कब सुना रही हो। हर रोज पड़ोसियों का यही काम था कि घर में किसी सयानी लड़की को देखा नहीं कि उनके पीछे ही पड़ जाती थी। और खुशखबरी कब सुना रही हो, जैसे ही शिखा ने घर में कदम रखा, पड़ोस की आंटी रमा जी ने उससे पूछा, नमस्ते आंटी जी, खुशखबरी किस बात की? खुशखबरी सुननी है आपको? शिखा रमा जी के पास बैठे हुए बोली। अरे अब इतनी भी भोली ना बनो, नौकरी करने लग गई हो, अब तो पैकेज भी बहुत बढ़िया हो गया है, तो कर डालो अब शादी। किसका इंतजार कर रही हो? अब तक तो ऑफिस का ही कोई चंगा मुंडा पटा लिया होगा। शादी वादी करने का इरादा है या तुम भी लिव इन रिलेशन पर विश्वास करती हो? हाँ भाई, ऐसा कुछ है तो अभी से अपने मम्मी पापा को बता दो, कहीं ऐसा ना हो कोई बाहर वाला घर में आकर बम फोड़ जाए। इतना सब बोलकर रमा जी हंसने लगी। आंटी जी, आपको नहीं लगता कि आप जरूरत से ज्यादा दूसरों के घरों की चिंता करती हैं? कभी अपने घर की भी चिंता कर लिया करो। सुना है कि कल आपका बेटा बस स्टैंड पर पिटते पिटते बचा है, किसी लड़की को छेड़ रहा था। आंटी जी, आपके बेटे की उम्र हो गई है, उसकी शादी करा दीजिए। यह सुनते ही रमा जी का चेहरा तमतमा गया और वहां से खिसक ली। क्या मम्मी आप भी? आपको पता है कि आंटी कैसी हैं, फिर भी आप उन्हें घर में घुसने क्यों देती हैं? शिखा अपनी मम्मी सुमन पर गुस्सा होती है। अब घर के अंदर कोई जबरदस्ती आ जाए तो क्या उन्हें मैं भगा दूं? और फिर वह गलत क्या कह रही थी? इस बर्थडे पर तुम 27 की होने वाली हो, तुम्हारे साथ की सभी सहेलियां और आस पड़ोस की भी बेटियों की शादी हो गई, और एक मैं, ना जाने कब वह दिन आएगा जब मैं सास बनूंगी। सुमन भी उससे गुस्से से बोली। सुमन की बात सुनकर शिखा अपने कमरे में जाने लगी तो सुमन जी पीछे पीछे जाते हुए बोली, शिखा, तुम समझती क्यों नहीं? हर चीज अपने समय पर ही अच्छी लगती है बेटा। जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए, यह कोई नहीं जानता। आज मैं और पापा तुम्हारे साथ हैं, कल को हम नहीं रहे तो तेरा क्या होगा? कोई तो होना चाहिए अपना कहने के लिए। दादा दादी और चाचा चाची का व्यवहार हम लोगों के प्रति कैसा है, तू भी अच्छे से जानती है। अच्छा मेरी माँ, जैसा तुम चाहो, मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, और अगर कभी छोड़ना भी पड़ा तो वह मेरी मर्जी होगी, मुझ पर कोई बंदिश नहीं होगी। शादी के लिए शिखा की हाँ सुनकर सुमन बहुत खुश हो गई और उसने शिखा के पापा को फोन करके बता दिया। जल्दी ही शिखा की शादी एक ऐसे परिवार में हो गई जिसे शिखा की नौकरी से कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही घर के बुजुर्ग और रिश्तेदार शिखा से एक ही बात पूछने लगे, और खुशखबरी कब सुना रही हो? जब पहली बार उससे दादी से पूछा तो शिखा को समझ नहीं आया कि अब किस खुशखबरी की मांग कर रही हैं। उनके बार बार पूछने पर उसने जेठानी रूपा से पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, देवरानी जी, शादी के बाद खुशखबरी सुनाने का मतलब है कि कब तुम मां बन रही हो। लेकिन भाभी, अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। अभी मैं और राजन एक दूसरे को अच्छे से समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं, और मां कब बनना है यह मेरा फैसला होगा। किसी के चाहने से या उनकी इच्छा अनुसार मैं यह फैसला नहीं ले सकती। क्या भाभी, एक लड़की को दूसरों के सपनों के अकॉर्डिंग ही जीना होता है? उसके अपने कोई सपने नहीं होते। मायके में माँ बाप के सपने होते हैं
और ससुराल में दादी सास, सास, पति के सपने हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। हमारा अपना कोई सपना नहीं होता क्या? भाभी, क्या मैं अपने हिस्से की स्वतंत्रता की चाहत भी नहीं रख सकती? कितनी अजीब बात है कि एक लड़की को हमेशा दूसरे की इच्छा अनुसार अपने फैसले लेने पड़ते हैं और कभी कभी तो बदलने भी पड़ते हैं। और इन सब में सबसे अधिक दुख इस बात का होता है कि एक औरत ही औरत की स्वतंत्रता छीनती है। यह सब बोलते हुए शिखा की आंखें नम हो गईं। बेटा, बहुत खुशी हुई जानकर कि मेरी बहू के ऐसे विचार हैं कि औरतों के विचारों में क्रांति ले आए। सही कहा तुमने कि औरत होने के नाते हमारी भी कुछ चाहतें होती हैं और इन चाहतों में स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए और इन चाहतों का सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन बेटा जी, इस तरह से तो अगर तुम्हारी दादी सास तुमको माँ के रूप में भी देखना चाहती है तो क्या उनकी चाहत गलत है? जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए यह कोई नहीं जानता। और फिर उनकी उम्र हो चली है और उम्र दराज लोगों में लालच आ ही जाता है कि जाने से पहले उनकी बूढ़ी आंखें अपने परिवार को पूरा होते हुए और हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हैं। जब भी वह या कोई और पूछे कि खुशखबरी कब दे रही हो तो प्यार से मुस्कुरा दो बस, वह तो उसी में ही निहाल हो जाएंगे। और तुमने सही कहा कि माँ बनना यह तुम्हारा फैसला होगा और हम सभी तुम्हारे फैसले का इंतजार करेंगे। हाँ, अब और खुशखबरी कब सुना रही हो? सुनने की आदत डाल ही लो, क्योंकि अभी नहीं लेकिन जब भी तुम चाहोगी तब हम लोगों को खुशखबरी तो सुनाओगी ही ना। शिखा की सास ने उसे प्यार से समझाते हुए उसकी स्वतंत्रता का सम्मान भी किया और यह भी समझाया कि दूसरों की इच्छा का भी कैसे मान रखा जाता है। आपको क्या लगता है कि हम औरतों को अपने हिस्से की स्वतंत्रता के साथ दूसरों की इच्छा का भी मान रखना चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।